हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपन क्वेश्चन कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, मानक रूप प्रथम के। और इस प्रश्न को देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 को। जो समीकरण हमको दी गई है इसमें P और Q के अलावा X और Y भी हमें दिखाई दे रहे हैं। बट एक्स और वाई तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें दिख क्या रहा है हमको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या प्रतिस्थापन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? तो ये प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। आप समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा क्या माने कि हमारा ये क्वेश्चन हो। तो आप एक बात बताओ, आप ये जानते होंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कौन से निर्देशांकों में संबंध? कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कितने रिलेशन होता है? टोटल 4। ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे आपने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनमें कितने संबंध होते हैं? 4। मैं लिखना चाहूंगा, पहला संबंध होता है x बराबर r कोस थीटा, सेकंड होता है y बराबर r साइन थीटा, और थर्ड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख के ही मुझे लगा कि हमें इसे पोलर फॉर्म से करना चाहिए। और फोर्थ रिलेशन था थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये टोटल कितने रिलेशन है? 4, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में। अब हम इस इक्वेशन 1 की शक्ल बदलेंगे, बट उससे पहले देखो आप, हम P और Q के मान निकालेंगे। ठीक, तो देखो इधर एक काम और करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। y के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x, और x के रेस्पेक्ट में y क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आंशिक अवकलन पार्शियल, y कांस्टेंट रहता है। आर स्क्वायर का 2r, और फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स अपॉन आर। क्लियर? सिमिलरली इसी प्रकार अगर ये डेल आर अपॉन डेल वाई होता तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? वाई, तो वाई कर देंगे। जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आया? एक्स अपॉन आर। तो उससे अकॉर्डिंग डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, ये मैंने लिख दिया। क्लियर? और x की वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा। x की वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा। जब x की वैल्यू रखो तो r से r कैंसिल, कोस थीटा। और y की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा यहां रखेंगे तो r से r कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर? ये डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू। इसी प्रकार हम इधर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वही विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो थीटा का डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इधर पहले टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स बोलो इसको, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट, ये y तो क्या रहेगा कांस्टेंट। अब y अपॉन एक्स कब तो करेंगे हम, और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा 1 के पास, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार सिमिलरली अगर अपन से डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना होता तो इसकी वैल्यू आई प्लस का कोस थीटा अपॉन आर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये मैंने 4 रिलेशन और निकाल लिए डेरिवेटिव्स के, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कोस थीटा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कोस थीटा अपॉन आर। तो ये थे कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कितने संबंध टोटल 4। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इधर आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि अब हम p की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू p, और p होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हम चेन रूल, कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन कैसे बनाएंगे, देखो हमें कहां से कहां जाना है अच्छे से समझना। जेड से कहां जाना है एक्स के पास, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी जेड से कहां जाना है एक्स के पास, लेकिन आर और थीटा से मिलते हुए जाएंगे। देखो जेड से कहां जाना है एक्स के पास, बट हम आर और थीटा से मिलते हुए चलेंगे। कैसे, देखो चेन बना रहा हूं, डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स। देखो इसको कैसे रीड करोगे, कैसे पढ़ोगे, जेड से आर के पास, आर से एक्स के पास। आई बात समझ में, जेड से आर, आर से एक्स। इसी प्रकार जेड से थीटा और थीटा से एक्स। तो कुल मिला के जेड से एक्स के पास ही गए, जेड से किसके पास गए एक्स के पास, लेकिन आर और थीटा से मिलते हुए, जेड से आर से एक्स, जेड से थीटा, थीटा से एक्स। क्लियर। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं अपन, डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी कोस थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और ये डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये p की वैल्यू। अब q की वैल्यू, q क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो कुछ मत करो, इसी चेन में जहां जहां x से वहां के कितना कर दीजिए y, x की जगह y कर दो, सेम बनेगी चेन। तो डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक, चलो अब बढ़ते अपन आगे। डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कोस थीटा अपॉन आर, और डेल जेड अपॉन डेल थीटा। तो मैंने इस प्रकार p की वैल्यू निकाल ली, और किसकी वैल्यू निकाल ली, q की। p और q के मान निकल गए। अब हम इक्वेशन 1 को रिड्यूस करेंगे, समीकरण 1 को बदलेंगे। देखो इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, लेकिन आराम से समझना। चलो इक्वेशन 1 को चेंज करता हूं, देखना इक्वेशन 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो
इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट पी का स्क्वायर। पी कहां पर है, ये रहा। पी देखो पूरा, ये दिस माइनस दिस, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू है दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो हम ए माइनस बी का क्या खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, हम किसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो और इस वाले में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ए, फिर बीच में प्लस है बी, देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसकी इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, दोनों में डेल जेड अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल आर कॉमन आएगा। देखो डेल जेड अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर। और बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने बन जाएंगे, 1। सिमिलरली आप इस वाली टर्म को देखें और इस वाली टर्म को देखें, 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर तक कॉमन आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर साइन है, नीचे कोस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, 1। आई बात समझ में। ये हमने इक्वेशन 1 को क्या कर दिया, रिड्यूस। और इस प्रकार हमने ये इक्वेशन बना ली। आराम से आप ऐड करो पी और क्यू का स्क्वायर करके, आर स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो ये आर डेल जेड अपॉन आर डेल जेड अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, डेल जेड अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1। और ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकेंड। आई बात समझ में। अब एक काम और कर रहे हैं हम, एक सब्स्टिट्यूशन और लगाएंगे। डेल आर अपॉन आर को डेल कैपिटल आर मानूंगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन log आर और इधर 1 का इंटीग्रेशन कैपिटल आर। मैंने क्या किया, डेल आर अपॉन आर को डेल कैपिटल आर मान लिया है। तो ये डेल जेड, ये आर नीचे आएगा ना, तो डेल आर अपॉन डेल आर, तो इसको मैंने क्या मान लिया, डेल कैपिटल आर। और ये डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, इस वाले ऑपरेटर को कैपिटल पी, इस वाले अवकलज को डेल जेड अपॉन डेल आर, इस अवकलज को मैं कैपिटल पी मान रहा हूं। और डेल जेड अपॉन डेल थीटा, इस वाले डेरिवेटिव को क्या मान रहा हूं मैं, इसको देते हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस वाले अवकलज को मैंने कैपिटल पी और इस वाले अवकलज को कैपिटल क्यू, इन दोनों डेरिवेटिव को पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। और अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, पी में और क्यू में। तो विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। बट हमने क्या किया, जो इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में थी और डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में थे, हमने डेरिवेटिव चेंज करके आर के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिए। आ गई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अपन पहले ये मानते थे, अपन पहले लेट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मानते थे, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बट अब एक्स वाई नहीं आएगा,
क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और पोलर फॉर्म में कौन आ गए डेरिवेटिव में, आर किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे कौन आ गए, आर और थीटा, एक्स और वाई की जगह। इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। और नाउ अब अपन क्या करते हैं, P की जगह A और Q की जगह B कहां पुट करूं, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, सेकंड में रखोगे तो a² प्लस b² बराबर 1, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 1 माइनस a²। अब अपन को क्या करना है, कैपिटल R स्मॉल b और थीटा की वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। और इक्वेशन थर्ड कौन सी है बच्चों, ये वाली। और इस इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर अगर हम r की वैल्यू, b की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपन वैल्यू रख दो, अभिष्ट आंसर आ जाएगा। और बट एक काम और करना, थीटा की वैल्यू क्या थी याद है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और हाँ, कैपिटल R की वैल्यू log स्मॉल r, पर स्मॉल r की वैल्यू भी रखना रूट में x² प्लस y²। ये स्मॉल r की वैल्यू भी है जो हमको रखनी होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रश्न था जो यूनिक था, इसमें हमने प्रतिस्थापन तो लगाया, बट x² प्लस y² को देख के हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आज आप इस एग्जाम्पल को पुनः एक बार रफ कॉपी में करें, प्रैक्टिस करें। मैंने इसमें चेन रूल बनाया, p की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू निकाली, और मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हटा के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आया, x और y हटा दिए, r और थीटा उनकी जगह लेकर आया। तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते अपन इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज पर। अब बढ़ते अपन इस चैप्टर की सेकंड बी एक्सरसाइज पर। और सेकंड बी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड मानक रूप द्वितीय। और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड क्या होती है, सुनो। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन आपको किस में दिखाई दे, जेड, पी और क्यू में, अगर कोई इक्वेशन किस में दिखाई दे, जेड, पी और क्यू में, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, मानक रूप द्वितीय। हमें एक्स और वाई दिखने नहीं चाहिए, हमें कौन नहीं दिखने चाहिए, एक्स और वाई। क्लियर, हमें एक्स और वाई नहीं दिखने चाहिए, हमें कौन दिखना चाहिए, एक तो जेड, पी और क्यू। अगर किसी इक्वेशन में आपको जेड दिखाई दे, पी दिखाई दे और क्यू दिखाई दे, तो तुरंत समझ जाना वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है। क्लियर। अब इसको करते कैसे हैं, ये तो काम हो गया पहचानने का कि जेड, पी और क्यू को देख के हम समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को हल कैसे किया जाता है, इसका हल कैसे निकालते हैं, सुनो हल कैसे निकालते हैं इसका हल निकालने के लिए आपको एक प्रतिस्थापन करना है। और ये प्रतिस्थापन जो मैं बता रहा हूं, जो सब्स्टिट्यूशन में बता रहा हूं,
ये सब्स्टिट्यूशन हर प्रश्न में सेम लगाएंगे, हर प्रश्न में सेम सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन? x प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स। आई बात समझ में? हर प्रश्न में क्या लगेगा? x प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स। अब सुनो नाउ, p होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक काम कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैपिटल एक्स है रहा, इसका स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो स्मॉल एक्स का तो स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, बट ए कांस्टेंट और y कांस्टेंट। x के रेस्पेक्ट में तो y क्या रहेगा? कांस्टेंट। ए तो कांस्टेंट है ही सही, बट x के रेस्पेक्ट में y क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका अवकलन 0, डिफरेंशिएशन 0। तो x के रेस्पेक्ट में 1, तो कुल मिला के क्या मिला? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ऐसे अगर q होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, वही सेम प्रोसेस, कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करो। अब कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के सापेक्ष अवकलन करना है कैपिटल एक्स का। ये रहा कैपिटल एक्स। अब किसका करेंगे? y का। तो y के रेस्पेक्ट में 1, a बचेगा ये, और x का तो 0। तो ये हमारे पास p की वैल्यू और ये q की वैल्यू, और ये p व q के मान इक्वेशन नंबर किस में रखोगे? 1 में। ठीक, और ये इक्वेशन 1 में रखने के बाद पूरी की पूरी समीकरण जेड में और कैपिटल एक्स में बन जाएगी। किसमें बन जाएगी? जेड में और कैपिटल एक्स में। आप उस समीकरण को हल करो समाकलन करके और आंसर निकाल लो। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड क्या होती है दोबारा समझो। अगर कोई इक्वेशन किसमें हो? जेड, पी और क्यू में, तो तुरंत समझ जाना स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। हर प्रश्न में यही प्रतिस्थापन लगाना है, यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा हर क्वेश्चन में, x प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स। और डायरेक्ट ध्यान रखो p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और q की वैल्यू a डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स। ये p और q के मान हमको कहाँ रखने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जेड में और कैपिटल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? और हम समाकलन करके आंसर निकालेंगे और उस समीकरण को हल करेंगे, और आंसर कैपिटल एक्स में आएगा, और कैपिटल एक्स की वैल्यू पुनः रख देंगे x प्लस ए वाई। और स्मॉल ए क्या है? ये कोई स्वेच्छ अचर है। स्मॉल ए क्या है? आर्बिटरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। तो ये था वर्किंग मेथड, क्रियाविधि स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे। वर्किंग मेथड मैंने सिखा दिया। पहला काम पहचानने का, दूसरा काम समीकरण को हल करने का। ठीक, इसका वर्किंग मेथड आप दिमाग में फीड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।